ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिस चार्ट इज टेकन फ्रॉम गूगल इमेजेस। सो केल्ट माइग्रेशंस पहले से होते हुए आ रही थी। फिर रोमन ऑक्यूपेशन कब हुआ? 43 एडी टू 410 सीई। सीई का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास नोट कर लेगी। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। ठीक है, पहले से बीसी और एडी चलता था, तो उसकी जगह अब सीई आ रहा है, कॉमन एरा। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 43 एडी में ही रोमन ऑक्यूपेशन हो गया था और 410 एडी तक चलता रहा। उसके बाद फिर अगर हम इस चार्ट में देखें, देखिए अगर आप ग्रीन कलर देखेंगे तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये कलरफुल प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केल्ट्स जो हैं इन्फ्लुएंसेस सबसे पुराने हैं, रेड कलर में आ रहा है। फिर रोमन ऑक्यूपेशन जब हुआ तो लातिन आ गया, ग्रीन कलर देख लिया आपने। एंड देन वी सी एंग्लो सैक्सन इन्फ्लुएंसेस। आप यहाँ पर ये ईयर मार्क करेंगे जहाँ पर ब्लू रंग का मार्कर आ रहा है, तो ये क्या है आपका 450 है। ये क्या है आपका 450 एडी है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू कलर आ गया। और फिर यहाँ पर ये देखेंगे रेड कलर के एरो से मार्क किया है। ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन अपने मिशनरीज को लेकर आ गए थे 597 एडी में। एंग्लो सैक्सन्स के अंदर ही ये चल रहा है, बिग इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरी क्लास नोट कर रही है ईयर्स का। अब देखिए कैल्टिक जो रेमिनेंट्स यानी कि कैल्टिक इन्फ्लुएंसेस में क्या है, ये क्वेश्चन बनता है कि कंटिन्यूअस टेंस जो हम यूज करते हैं आईएनजी, वो कैल्टिक इन्फ्लुएंसेस में आता है। रेमिनेंट्स मींस उसके जो रिमेनिंग इन्फ्लुएंसेस हैं। प्लेस के नेम्स सारे कैल्टिक हैं, जैसे अभी कैंट बताया था मैंने, वो कैल्टिक एक नेम है। डू पेरिफ्रेसिस मींस डू और डिड का यूज जो हम करते हैं इंग्लिश में, वो कैल्टिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, और हम लोग ये देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर ये देखना वेस्ट जर्मैनिक जो लैंग्वेज ब्रांच है या फैमिली है उसके अंडर में आ जाती है। ठीक है, और वहीं से छिटक कर वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज से एक सेपरेट होकर ये क्या बना? ओल्ड इंग्लिश बना। क्या बना? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बना। क्लियर है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन से और मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ग्रिगोरियन मिशन जो है इनका नाम है, ऑगस्टाइन और इनकी मिशनरीज का नाम ग्रिगोरियन मिशन था। बिल्कुल, ग्रिगोरियन मिशन या मिशनरी आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं। ग्रिगोरियन मिशनरी। और ग्रिगोरियन कैलेंडर भी सबको पता होगा, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको इसीलिए क्या कहते हैं हम? ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं कि नहीं? बताया था एक बार ये। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर को हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो क्लियर हो गया सब लोगों को? अब यहाँ पर 597 में जो सेंट ऑगस्टाइन आए थे, इन्होंने ही एक वर्क लिखा था, मैंने बताया था कन्फेशंस। क्या लिखा था? कन्फेशंस। कन्फेशंस जो वर्क है, इस वर्क में बेसिकली हमने क्या देखा था? कन्फेशंस में हमने ये देखा था कि ये ऑटोबायोग्राफी थी सेंट ऑगस्टाइन की। ठीक है, जिसको कि फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हेगियोग्राफी भी कहा गया है। पूरी क्लास नोट कर लेगी हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी इज कॉल्ड एज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सेंट। किसी संत की आत्मकथा का हम हेगियोग्राफी कहते हैं। घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो अगर हम कन्फेशंस की बात करें तो इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हेगियोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, कन्फेशंस मैंने फिर आपको कोइंसिडेंटली बताया था कि इट्स आल्सो द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी बाय रूसो। रूसो द ग्रेट राइटर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम भी कन्फेशंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि 787 में वाइकिंग इन्वेजन्स हो गए। अब वाइकिंग्स कौन थे? वाइकिंग्स सी पायरेट्स थे। ठीक है, समुद्री लुटेरे, सी पायरेट्स थे जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से आए थे। स्कैंडिनेवियन आप समझ रहे हैं? ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क हो गई,
और हम देखते हैं इधर आपका नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई, ठीक है। तो जो इस तरह की कंट्रीज हैं टॉप नॉर्दर्न पोल के पास, तो वहां पर जो कंट्रीज हैं जहां बहुत कोल्ड होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, तो वहां से हम देखते हैं कि वाइकिंग इन्वेजन्स हो गए थे। 787 में हुआ था। तो वाइकिंग इन्वेजन्स में हम देखते हैं कि इनके जो लैंग्वेज है वो क्या थी, पूरी क्लास यहाँ पर नोट कर लेगी। ओल्ड नॉर्स, नॉर्स नॉर्थ जर्मैनिक को कहते हैं। 1% इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्स इन्फ्लुएंसेस हैं, करेक्ट। जो हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज भी मिलता है वहां से, ठीक। तो नॉर्वे और स्वीडन का एक इन्फ्लुएंस रहता है नोबेल प्राइज में। तो ये नॉर्स इन्फ्लुएंसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि 100 नहीं सॉरी 1000 जो एडी है लगभग उसके पास से, या फिर हम 1066 से भी ले सकते हैं। तो एंग्लो नॉर्मन, जिसको हम ओल्ड फ्रेंच भी कहते हैं, उसके इन्फ्लुएंसेस देख लिए हमने। और एंग्लो नॉर्मन के कितने लगभग 7000 वर्ड्स के आसपास जो है एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मन इन्वेजन्स हुए, ये फ्रेंच इन्वेजन्स हो गए। तो इसमें जो ईयर है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, 1066, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के और क्या क्या नाम थे और ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपके एग्जाम्स में पूछेगा ये, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 के बाद फिर पूरा ये आप देख रहे हैं 1200, फिर यहाँ पर लगभग 1400 से पहले 1340 में हम देखते हैं कि फ्रेंच डीवैल्यू हो गई, इंग्लैंड विन गया, इंग्लैंड विंस। 100 ईयर वॉर हुआ ये 1337 से 1453, पूरी क्लास नोट करेगी इसका ईयर। 1337 से 1453, ठीक है। तो ये देखना ना कि इसमें जो मेन चीज है वो ये नीचे वाला चार्ट है, इसको आप लोग बॉक्स करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कि ओल्ड इंग्लिश लगभग कब से कब तक रही, 500, यानी कि वही 450 में हम देखते हैं कि जो है एंग्लो सैक्सन इन्वेजन हुआ। और 1066, तो एक ब्रैकेट जैसा एक रफली बनाया है उन्होंने, जिसमें ओल्ड इंग्लिश के इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर रहे हैं। तो हम उसके बाद फिर मिडिल इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल इंग्लिश को हम कब से कब तक मानते हैं। तो मिडिल इंग्लिश में देखो चौसर का कैंटरबरी टेल्स आ गया, ओल्ड इंग्लिश में बियोल्फ आ गया, बियोल्फ और कैडमन के हाइम्स आ गए, कैडमन को पहला क्रिश्चियन पोएट बोलते हैं कि नहीं, तो ये आ गया। इसके बाद मिडिल इंग्लिश में हमने देखा कि 1100 टू 1500 ये हो गया। उसके बाद फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश हम देखते हैं, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक है, 1500 टू 1800। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में शेक्सपियर का सारे वर्क्स आ गए, ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में आ गए। और फिर लेट मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम 1800 टू प्रेजेंट, यानी कि 19th सेंचुरी के बाद से जो हम देखते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ लेट मॉडर्न इंग्लिश है। तो ओल्ड, मिडिल, अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न, ये हम देख सकते हैं कि 4 मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं। इसमें ग्रेट बबल शिफ्ट भी देख लीजिएगा।